भारतीय जनता पार्टी है जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, आरक्षण हमारा अधिकार है, इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। कि यहाँ पे गुंडाराज किसका चल रहा है, कौन चला रहा है इसको? कौन चला रहा है आप बताइए। अब आप देख लीजिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके सांसद महोदय तो हर भाषण में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। आप गाड़ियां भी भगाते हो तो 60-70 से ऊपर नहीं चलाइए, वो तो ये सजेशन देते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल को वोट क्यों देते हो आप लोग, मतलब क्या कारण है? कारण ये वो हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ उठाता है और किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए, सीधा हम उनसे फेस टू फेस मिल सकते हैं। मैं ये खुला चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि दुर्ग सिंह जी को अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी अगर टिकट देती है खींवसर से, तो वो हनुमान बेनीवाल को चुनाव आराम से हरा सकते हैं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ही दुर्ग सिंह को खड़े करते हैं कि वो वोट काटें तब जाके मेरा समीकरण बने और मैं फिर से आसानी से चुनाव निकाल लूँ। समय में नागौर का जो युवा है नशे की गर्त में बहुत ज़्यादा है, रोज़गार की तलाश में है नहीं, उनको रोज़ पैसे चाहिए, इतने वो कमा पाते नहीं है, ना रोज़गार कर पाते हैं। रोज़गार नशे की वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं युवा। खास करके भीमसेना के कार्यकर्ता जिन्होंने आज डंडा और झंडा दोनों पकड़ रखा है और बहुत ही मजबूती से विधानसभा की ओर भेजने का काम करेंगे। हनुमान बेनीवाल रहता रहा 2008 से विधायक, कितो काम कर नारायण जी हो कोई हो अट में तो कोई 10 बार गया पर आके हड़के काट दिया, कोई हड़क नहीं निकली तो से 2024 का सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम प्रिंस ओलंपियाड आ रहा है। क्लास 5 से लेके 12th के स्टूडेंट्स के लिए लाखों बच्चे करेंगे रजिस्टर, कुछ आएंगे 100% स्कॉलरशिप पाने, कुछ आएंगे अपना टैलेंट दिखाने, कुछ आएंगे अपना फ्यूचर सिक्योर करने। रीजन जो भी हो, प्रिंस ओलंपियाड ही आपके सपनों को एक उड़ान देगा। तो आज ही रजिस्टर करें और यूएसए और नासा जाने का मौका, गेस्ट प्राइजेस और अवार्ड जीतें और जुड़ें प्रिंस एजुकेशन हब के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। और आरजे टीवी 24 इस वक्त प्रदेश के कोने कोने में जा रहा है और जन सुनवाई कहें या फिर लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते हम आए हैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उपचुनाव भी हैं और यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की यहाँ की समस्याएँ क्या है। और इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम गाँव देहात में निकले थे, तो सोचा कि क्यों ना लोगों से बात की जाए। और इसी के चलते मेरे साथ कुछ लोग बैठे, इनसे जानते हैं कि खींवसर में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। आइए जानते हैं। राम राम सा। राम राम। के नाम है सा? मेरा नाम देवी सिंह है। देवी सिंह जी, के लागे है खींवसर में के समस्या देखने मिल रहा है? खींवसर में सबसे बड़ी समस्या जो भी वर्तमान में है, खींवसर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो युवा है कम से कम 18-19 साल से ऊपर होते ही 35-40 साल के तक जो भी लोग हैं, आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो युवा पहले ही कॉलेज में आते ही, स्कूली शिक्षा पार करते ही कॉलेज में आते समय वो अपना आप ही बिगड़ रहा है। बिगड़ते ही वो अपने रोज़गार तलाशने की या कोई अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे या आगे बढ़े, वो चीज़ें सब भूल के नशे की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि वो ग्रुप ही एक ऐसा आजकल ज़्यादा हो रहा है। रात के समय कोई अकेला आदमी जा नहीं सकता, लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें एक एमडी और गांजा, भांग, तस्क, वो क्या क्या मुझे इतना पता नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, बहुत तरह के हैं। अभी परसों की बात है 21,000 मतलब 7.25 करोड़ का ऐसा कुछ गांजा नागौर में ही पकड़ा गया है। नागौर पुलिस ने पकड़ा है। ये नागौर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफलता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे गुंडाराज किसका चल रहा है, कौन चला रहा है इसको? कौन चला रहा है आप बताइए। अब आप देख लीजिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके सांसद महोदय तो हर भाषण में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। आप गाड़ियां भी भगाते हो तो 60-70 से ऊपर नहीं चलाइए, वो तो ये सजेशन देते हुए दिखाई देते हैं। सांसद महोदय का जो ये पिछला खींवसर का चुनाव था, उसमें वो कम वोटों के अंतराल से चुनाव जीते हैं। उसके बाद उनमें काफ़ी सुधार आया। अभी हनुमान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले के और उनके आज के व्यवहार में बहुत ज़्यादा रात और दिन का फ़र्क है। उसके बाद में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा तो भी बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी उनकी। तो इसलिए आदमी को सीखने को मिलता है, इसीलिए वो अपने को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना। पर अब अभी के वर्तमान समय में नागौर का जो युवा है
नशे की गर्त में बहुत ज़्यादा है, रोज़गार की तलाश में है नहीं, उनको रोज़ पैसे चाहिए, इतने वो कमा पाते नहीं है, ना रोज़गार कर पाते हैं, रोजगार नशे के की लिए वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं युवा। जी। और रही बात चुनाव की, आगे उपचुनाव आ रहा है 2008 में और 2013 में लगातार दुरुक सिंह जी खेवसर जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है। आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन्होंने 45-45 हज़ार वोट लिए हैं, उन्होंने जोरदार टक्कर दी हनुमान बेनीवाल को और अच्छी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा बसपा से। उसके बाद में वो पता नहीं कुछ कारण रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग इधर उधर उनके भी अच्छे ऊपर संबंध बन गए। फिर वो लोकसभा का आगे चुनाव आया तब CR चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भी निरंतर उनका अनदेखा होता गया, काम उनके हुए नहीं, उनके कार्यकर्ताओं के काम हुए नहीं, तो कार्यकर्ता के टूटने लगे। आगे क्यों सर चुनाव आया 2019 में, उस समय दुरुक सिंह जी को कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ें और उसका सपोर्ट करें किसी का, तो दुरुक सिंह जी ने कर दिया। पिछली बार दुरुक सिंह जी का टिकट लास्ट चुनाव में कांग्रेस से फाइनल था, कांग्रेस पार्टी से फाइनल था, लास्ट में पता नहीं क्या सांठ गांठ हुई, टिकट दुरुक सिंह जी का एन वक्त पे काट दिया गया। फिर दुरुक सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो आम लोगों में कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराज़गी थी, इस वजह से उनके वोट कम आए थे। बाकी मैं ये खुला चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि दुरुक सिंह जी को अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी अगर टिकट देती है खेवसर से, तो वो हनुमान बेनीवाल को चुनाव आराम से हरा सकते हैं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ही दुरुक सिंह को खड़े करते हैं कि वो वोट काटें तब जाके मेरा समीकरण बने और मैं फिर से आसानी से चुनाव निकाल लूँ। देखो, आज आप मेरे से बाइट ले रहे हो, इंटरव्यू पूछ रहे हो, जो भी गाँव का, जिसको जो अच्छा लगेगा वो कहेंगे। कोई खेवसर की जनता बोल रही है ये बात, खेवसर की जनता, पूरी संपूर्ण जनता नहीं बोल रही है। इसका कोई प्रूफ नहीं कर सकता ना कि भाई दुरुक सिंह जी को हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ा रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई। वो निरंतर दुरुक सिंह जी टक्कर दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वो तो इसलिए है ना कि राजपूतों के वोट वो काट लें, जाटों को राजी कर दिया जाए और SC ST के वोट हो जाए और ऐसे आसानी से समीकरण बना के चुनाव निकाल लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुरुक सिंह जी है जो 36 कौम के नेता हैं और SC ST के तो वो मसीहा है, भामाशाह है, मान लो, ऐसा समझ लो। हमेशा वो SC ST के लोगों का काम करते हैं, राजपूतों के करते हैं, जाटों के करते हैं, 36 कौम के काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भाजपा से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में आती है तो क्या लगता है, और रेवंत राम डांगा आते हैं तो क्या लगता है? देखो, भाजपा से ज्योति जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो जीत नहीं पाए, क्योंकि रेवंत राम जी डांगा को सहानुभूति भी मिल सकती है कि पिछली बार बिल्कुल कम 2069 वोटों के अंतराल से वो चुनाव हारे हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई पिछली बार ये चुनाव बिल्कुल नज़दीक जाके आ रहे हैं, अच्छी फाइट की थी, तो लोग जनता का झुकाव ज़्यादा हो सकता है रेवंत राम जी की तरफ। जी, आपको क्या लगता है भाई, आप भी एक वोटर हो, पहली बार वोट दोगे या दूसरी बार? मैं 2013 से वोट कर रहा हूँ। 13 से वोट कर रहे हो यार, क्या बात है। क्या लगता है इस बार खेवसर में किसकी पुकार है? इस बार हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी, कौन प्रत्याशी हो सकता है? जो रालोपा परिवार से किसी भी व्यक्ति को यदि चुनाव मैदान में उतारेगा तो हम उनके साथ तन मन और धन से दिन और रात एक करके विधानसभा में भेजने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल को वोट क्यों देते हो आप लोग, मतलब क्या कारण है? कारण ये, वो हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ उठाता है और किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए। सीधा हम उनसे फेस टू फेस मिल सकते हैं और अपनी आवाज़ या अपनी समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो तो हर एक नेता यही कहता है कि आप मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक नेता ऐसा नहीं करता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल वास्तव में ऐसी बात करता है, वो हमारे सामने। और ये भाई साहब आपके पास बैठे थे, ये तो कह रहे थे हनुमान बेनीवाल ने कुछ नहीं करवाया। वो स्वतंत्र है, अपने विचार रख सकते हैं, वो किसी पार्टी से, अलग पार्टी से जुड़े हुए होंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैं खुद एक मजबूत दावे के साथ कह सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल दलितों के और सभी 36 कौम के मसीहा हैं और वो ही अपनी पार्टी का कोई भी यदि प्रत्याशी उतारेगा तो विधानसभा में 100% श्योर जाएगा। और उसमें हम तांतवास के युवा, खास करके भीमसेना के कार्यकर्ता, जिन्होंने आज डंडा और झंडा दोनों पकड़ रखा है, और बहुत ही मजबूती से विधानसभा की ओर भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आप भीमसेना की बात कर रहे हो, SC की बात कर रहे हो, SC का एक फ़िलहाल जो मुद्दा चला था रिजर्वेशन को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। उपवर्गीकरण का जो ये भारतीय जनता पार्टी है जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, आरक्षण हमारा अधिकार है, इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संरक्षण दिया, मान लीजिए हमें एक तोहफा है आरक्षण हमारा,
बिल्कुल अधिकार है हमारा और इसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। और ये भाजपा जो षड्यंत्र रच रही है ये हम नहीं रचने देंगे। जी राम राम सा के नाम है बाबू जी? दिल सिंह नाम के लागे है खीमसर में फिर चुनाव आ गया थारा तो हर तीसरे महीने चुनाव रह गया। सही है। के लागा इबकी बार किन जिताऊंगा? जी तो कोई काम की है नहीं तो काम नहीं हुआ है। किसी आदमी जीती कोई किशोर जी जो अनुमान बेनीवाल है तारा 2008 से विधायक कितो काम कर नारायण जी हो कोई हो अट में तो कोई 10 बार गया बरा के हड़के काट दिया कोई हड़क नहीं निकली तो से अब कौन करवा सके है? हम आगे हो से इब चुनाव फेर है कई आदमी चुनाव में मैदान में होगा। ज्योति के मैं काम कराऊंगी, रेवंत राम डांगा के मैं चुनाव में लड़ूंगा और एक भागीरथ डूडी है जो वहां साहब है के मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन सा आदमी लेता आवे नहीं जको पाला कैसा 1 महीना 30 दिन नहीं उन तो महीना पॉइंट ऑफ सही बीज गया आगे में आई क्या अधिक काम हुई को नहीं आगे हो से। भजन लाल की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी की सरकार है, 8 महीना होगा कितो काम को होगा? काम अधिक तो हुई को नहीं। अच्छा भाई तू युवा है तन्ने थोड़ा नॉलेज है, 8 महीना होगा बीजेपी की सरकार ने, कितना नंबर देना चाहे? देखिए सरकार है, स्टेट की सरकार है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन खींवसर क्षेत्र में भाई अभी जो ये लोकसभा के चुनाव हो गए इनसे पहले विधानसभा में जो एमएलए थे हनुमान जी उन्होंने अपने बजट में जो अपने जो कोटा था उनका 5 करोड़ का सारा जो एक ही दिन में मतलब है जनता के प्रति समर्पण कर दिया। उसमें हमारे तांतवास को भी कई सौगातें मिली थी। उसमें प्रमुख सौगात ये थी डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन का जो अभिशंसा जारी उसकी स्वीकृति मिल गई है और जल्दी हम उसका काम शुरू करेंगे। दूसरा और उसके बाद में हमने हमारे एक स्कूल है उसके बारे में हॉल के बारे में लिख के दिया, बिल्कुल होगा। और सड़कों के बारे में भी प्रस्तावित किया है MP साहब को। जी विश्वास है कि हमारा काम होगा। चलो तांतवास में डॉक्टरों की कमी है और एक यहाँ पर 200 घर है, ट्यूबवेल अभी 10 माह हो गए बंद पड़ी है, सार्वजनिक है। तो आपके विधायक जी या सांसद महोदय को कहा नहीं आपने? सभी राजनेता और प्रशासन को बता दिया गया है, अभी तक चालू नहीं हुई। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कुछ लोगों की समस्याएं भी है तो कुछ लोग हनुमान बेनीवाल से खुश भी हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि ये नाराज़गी और खुशी किस ओर करवट होगी, वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, या तो आने वाले समय में पता चलेगा। और ये भी तय होगा कि हनुमान बेनीवाल की जो रालोपा है उसके सामने भाजपा से दावेदार कौन होगा। क्योंकि सबसे बड़ा संशय तो ये बना हुआ है कि ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में होगी या रेवंत राम डांगा, या फिर जो अन्य प्रत्याशी जो भाजपा से लंबे समय से उस पौधे को सींच रहे हैं उनको वोट मिलेगा, या फिर बाहर से आके कोई भी प्रत्याशी अपने दमखम के नाम पर वोट ले लेता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा और गांव-गांव देहात में जब समस्याओं को जानने के लिए निकले हैं उन सब को देखकर आप लोगों की क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार, राम राम।